स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम हमारे 1.3 लेसन लिटिल गर्ल्स वाइसर देन ओल्ड पीपल, यानी बड़े लोगों से छोटी लड़कियां कैसे होशियार मानी गई। इस कहानी के शुरुआत करते हैं आज। इसके पहले हमने इसके वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम करेंगे इसका आधा लेसन, और इस आधे लेसन पर मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक टेस्ट दूंगी 10 मार्क्स की, जो आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखेंगे 1 से 2 बार और फिर आपको वो टेस्ट सॉल्व करनी है। आपके मार्क्स आपको इमीडिएटली मिलेंगे गूगल फॉर्म पे। ओके, सो लेट स्टार्ट। ये कहानी है दो फ्रेंड्स की, दो लड़कियों की जो क्रिश्चियंस हैं। तो उनका ईस्टर नाम का एक त्यौहार रहता है जो यूजुअली संडे को आता है। तो इस त्यौहार को वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो बड़े लोगों से कैसे कैसे अच्छी है, बेहतर है, ये उनमें से एक की दादी बताती है। तो देखती है कहानी क्या है। सी द फर्स्ट वन। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, यानी ईस्टर को, यानी संडे का जो उनका त्यौहार था, उस ईस्टर को सुबह का टाइम था। इन द यार्ड्स ले स्नो, यार्ड्स यानी क्या, आंगन में, ले यानी फैला हुआ, गिरा हुआ, स्नो बर्फ़ गिरी हुई थी। आंगनों में सभी के बर्फ़ गिरी थी, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो एक अंग्रेज़ी मुल्क से है जहाँ पर बहुत ठंड है और वहाँ पर क्या है, बारिश वगैरह नहीं बल्कि बर्फ़ गिरती है। एंड रील्स रैन डाउन द विलेज। तो वहाँ पर बर्फ़ गिरने की वजह से जैसे ही थोड़ी भी सूरज की रोशनी आती है या उजाला होता है, थोड़ी गर्मी हुई, कि वहाँ पर क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे रील्स यानी क्या, झरने, छोटे छोटे झरने ऐसे बहने लगते हैं। रैन डाउन द विलेज, गाँव में पूरे बहने लगे। अ लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्यूअर पाइल। अ लार्ज पडल यानी क्या, कीचड़ का एक बड़ा सा गड्ढा, पानी भरने से गड्ढा कीचड़ से भर गया था। हैड रन डाउन यानी बह रहा था, रन डाउन यानी भागता नहीं, रन डाउन यानी बह रहा था। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अ मैन्यूअर पाइल इनटू अ लेन। मैन्यूअर पाइल, मैन्यूअर यानी क्या, खाद। आपको पता है जानवर, जैसे जानवर पाले जाते हैं तो उनका जो गोबर वगैरह रहता है, वो एक के ऊपर एक जो फार्मर्स रहते, किसान रहते, वो जमा करके रखते हैं। तो उनके वो जो गड्ढा था वो कहाँ से बहने लगा, उस खाद के ढेर से, पाइल यानी ढेर, वहाँ से एक गली में से बहने लगा। बिटवीन टू फार्म्स, दो खेतों के बीच में से, यानी एक बड़ा सा पडल क्या हो रहा था, उसमें का पानी बह रहा था एक खाद के बड़े ढेर के यहाँ से, गली में से निकलते हुए दो फार्मों के बीच में से। एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स, और उस गड्ढे के पास, उस कीचड़ के खड्डे के पास, वन ओल्डर दैन द अदर, एक बड़ी लड़की दूसरी से, यानी एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की, दे हैड मेट, वो वहाँ पर मिले थे। बोथ ऑफ देम हैड बीन ड्रेस्ड बाय देयर मदर्स, दोनों को उनके मम्मियों ने तैयार किया था, इन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनाकर। द लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस, छोटी लड़की ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, और एल्डर अ येलो, बड़ी ने येलो पहना था। वन विथ अ डिज़ाइन, जिसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई थी। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड कर्चीफ्स, दोनों के सर लाल रंग के रुमाल से ढके हुए थे। रैप करना यानी क्या, ढकना। जैसे हम बोलते हैं चॉकलेट का रैपर रहता है, आपने देखा होगा चॉकलेट का रैपर रहता है, तो हम बोलते हैं ना ये चॉकलेट का रैपर है। तो रैपर यानी क्या, चॉकलेट हम उसके अंदर लपेटते हैं, उसके बाहर का जो कवर रहता है। तो रैप करना यानी क्या, कवर करना। तो इन दोनों लड़कियों ने अपने सर ढके हुए थे, किससे, तो रेड कलर के रुमाल। यू कैन सी द पिक्चर। ये छोटी लड़की है ब्लू ड्रेस में, ये बड़ी लड़की है येलो ड्रेस में, और दोनों के सर पे क्या है, लाल रंग के रुमाल बंधे हुए। एंड यू कैन सी उनके नए कपड़े भी दिख रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट, आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल। प्रेयर के बाद वो दोनों लड़कियां कहाँ पर गई, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जो छोटी लड़की है इसका नाम है मलाशा, और जो बड़ी है येलो ड्रेस वाली उसका नाम है अकुल्का। देन नेक्स्ट, आफ्टर प्रेयर्स, यानी उनके जो प्रेयर्स थे चर्च में, आपको पता है जैसे ईद के वक्त, किसी भी फेस्टिवल के वक्त, जैसे हम यहाँ पे ईद के बारे में बात करेंगे, जो जेंट्स रहते हैं, मेन, वो मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, औरतें घर पे। लेकिन क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं है। जब क्रिश्चियंस का कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे फिर वो लेडीज़ हो या जेंटलमैन, वो सारे चर्च में प्रे करने के लिए जाते। तो ईस्टर का उनका त्यौहार मनाने के लिए सारे लोग, छोटे बड़े बच्चे, सारी लेडीज़, सारे मैन प्रेयर करने के लिए चर्च में गए। द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल। प्रेयर करने के बाद ये दो लड़कियां लेकिन क्या करती है, दे वेंट टू द पडल, वो कहाँ गई, तो उस पानी के गड्ढे के पास।
वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर। गारमेंट्स यानी क्या, कपड़े। उन्होंने अपने नए कपड़े एक दूसरे को बताए। एंड बिगैन टू प्ले, और खेलने लगे। दे वॉन्टेड टू प्लैश इन द वाटर, उनको पानी में क्या करना था, छलांग लगानी थी, पानी में खेलने का था। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल, छोटी जो लड़की थी जिसका नाम था मलाशा, उसने क्या किए, विथ हर शूज़ ऑन, पैर में शूज़ वैसे ही रखकर वो पानी में उतरने जा ही रही थी। बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर, लेकिन जो बड़ी लड़की थी उसका नाम क्या था, अकुल्का। अकुल्का क्या कहती है, यू कैन सी द पिक्चर फर्स्ट। सी, चर्च में प्रेयर करने के बाद वो लोग कहाँ पर चले, पडल के पास चले। तब फट से बड़ी जो लड़की है अकुल्का, वो कहती है, डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू। मलाशा, डोंट गो, मलाशा तुम मत जाओ। योर मदर, तुम्हारे अम्मी, विल स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी क्या, डांटना, तुम्हारे अम्मी तुमको डांटेंगे। आई विल टेक ऑफ माई शूज़, मैं मेरे शूज़ निकालती हूँ। टेक ऑफ यानी निकालना, मैं मेरे शूज़ निकालती हूँ। एंड यू डू द सेम, तुम भी क्या करो, वही करो, तुम भी अपने शूज़ निकालो। द गर्ल्स टुक ऑफ देयर शूज़, लड़कियों ने अपने शूज़ निकाले। रेज देयर स्कर्ट्स, अपने अपने जो फ्रॉक्स पहने थे उन्होंने लंबे गाउन्स या फ्रॉक्स स्कर्ट्स वो थोड़े ऊपर उठाए ताकि गंदगी कीचड़ ना लगे उनके ड्रेस को। एंड वॉकड थ्रू द पडल टूवर्ड्स ईच अदर, और उस खड्डे के पानी में से एक दूसरे की तरफ चलने लगे। मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर एंकल, मलाशा जो थी वो एंकल, एंकल यानी क्या, टखनी तक, पैर की अपनी टखनी रहती है, पायल पहनते हैं पैर में, वहाँ तक उसने क्या किया, अपने पैर गड्ढे में डाल दिए, उतना उसके पैर डूब गए। एंड सेट, बस उसके टखनी को पट्टी पहनते उतना ही उसका पैर डूबा नहीं, तब तक वो कहने लगी, इट्स डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड। अकुल्का, ये तो बहुत ही क्या है, गहरा है, ये जो पडल है, ये जो खड्डा है वो बहुत ही गहरा है। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड यानी क्या, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत गहरा है। यू कैन सी हियर, कैसे वो लोग खड्डे के बाजू में खड़े हैं और उनको इस पानी में जाने का है। तब अकुल का क्या कहती है, नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, इट विल नॉट बी एनी डीपर, डरो मत, वो बोलती नहीं, तुम इतना दिल को मत लगाओ। शी रिप्लाइड यानी उसने जवाब दी कि वो इतना भी गहरा नहीं होगा। कम स्ट्रेट टूवर्ड्स मी, तुम क्या करो, सीधे मेरी तरफ चलते आओ। दे केम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नज़दीक, क्लोजर यानी नज़दीक आए। अकुल का सेट, अकुल का ने कहा, मलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली। तब अकुल्का ने मलाशा को कहा, मलाशा लुक आउट, लुक आउट यानी बाहर देखो नहीं होता, लुक आउट यानी मलाशा संभल कर, डू नॉट स्प्लैश इट अप, बिल्कुल भी पानी मेरे ऊपर उड़ाओ मत, बट वॉक सॉफ्टली, आराम से चलो, क्योंकि तुमने ज़ोर से पानी अगर पानी में डाला तो क्या होगा, पानी पूरा मेरे कपड़े पर उड़ेगा। शी हैड बेयरली सेड सो, उसने इतना कहा ही था, बेयरली यानी सिर्फ कहा, शी हैड बेयरली सेड सो, उसने इतना कहा ही था, दैट व्हेन मलाशा प्लम्प्ड हर फुट इनटू द वाटर, प्लम्प्ड यानी क्या, उसने धबाक से क्या किया, पानी में कूदी लगाई, पैर या फिर अपना जो एक पैर है पानी में ज़ोर से उसने पटकी, राइट। तो मलाशा ने क्या किया, जैसे ही अकुल का ये बोल रही थी कि ऐसा मत करो, तब तक मलाशा ने क्या कर दी, पानी में पैर ज़ोर से डाल दी। एंड बिस पैटर्ड यानी क्या, कीचड़ के छींटे उड़ाना, या किसी के कपड़े कीचड़ के छिट्टे से क्या करने का, दागदार करना। तो यहाँ पर वो कहती है, उसके ऐसा बोलने के साथ देखो यहाँ पर यू कैन से बिस्पैटेड यानी उसने मलाशा ने क्या कर दिया, अकुल्का के कपड़े पर दाग उड़ा दिया। अब ये पिक्चर देखते हुए ज़रा यहाँ पे वापस कन्फ्यूजन है, देखो ज़रा, अकुल्का इज़ द गर्ल विथ ब्लू ड्रेस एंड मलाशा इज़ द गर्ल विथ येलो ड्रेस, ठीक है। यार मलाशा ने क्या कर दिया, देखो, शी प्लम्प्ड इनटू द वाटर, और उसने अकुल्का के कपड़े पूरे तरीके से क्या कर दिए, देखो यू कैन सी हियर, गंदे कर दिए, अकुल्का के मुंह तक भी छिटे उड़ गए। Then further, Akulka's new dress, and not only the dress but also her nose and eyes bespattered, यानी उसके जो छींटे थे दाग के कीचड़ के, वो अकुल्का के सिर्फ ड्रेस पर ही नहीं बल्कि उसके नाक पर और उसके आँखों पर भी उड़ गया। When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha. जब अकुल्का ने ये देखा कि उसके कपड़े पर स्पॉट्स यानी धब्बे लगे हैं, उसने मलाशा की तरफ गुस्से से देखा, एंड स्कोल्डेड हर, और उसको उसने डांटा।
एंड रैन आफ्टर हर, उसके पीछे भागी, एंड वॉन्टेड टू स्ट्राइक हर, और उसको मारना चाहती थी, फटका लगाना चाहती थी। मलाशा वॉज फ्राइटन, मलाशा डर गई थी। एंड सीइंग वट ट्रबल शी हैड कॉज, फिर उसको एहसास हुआ कि उसने क्या आफत ओढ़ ली है। ट्रबल यानी यहाँ पर उसने पानी में पैर डालकर या फिर मलाशा के कपड़े खराब अकुल्का के कपड़े खराब कर कर क्या आफत ओढ़ ली है, उसको एहसास हो गया। जम्प्ड आउट ऑफ द पडल, जैसे उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या आफत ओढ़ ली है, उसने फट से गड्ढे के बाहर छलांग लगाई एंड रैन होम, और वो वहाँ से अपने घर की तरफ भागी। यू कैन सी हियर शी इज़ आउट ऑफ द पडल एंड शी इज़ गोइंग अवे। तभी अकुल्का की मदर अकुल्का's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered. तभी वहाँ से अकुल्का की मदर जा रही थी, गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि अपनी बेटी की यानी अकुल्का के कपड़े पे पूरे छींटे उड़े हैं, सॉइल्ड, पूरी मिट्टी लगी है। वेयर अकर्स्ड वन डिड यू गेट योर सेल्फ सो डर्टी, उसकी मम्मी ने उसको डांटा। जैसे अकर्स्ड वन मतलब गाली दी, ऐसे बुरा भला कहा कि कहाँ पर गई थी तुम कपड़े गंदे करने के लिए। तब अकुल्का ने कहा, मलाशा हैज़ पर्पसली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, मलाशा ने पर्पसली यानी जानबूझकर मेरे कपड़े पर क्या किया, दाग उड़ाए, कीचड़ उड़ाया। सो यहाँ पर यू कैन सी वो अपने मम्मी को एक्सक्यूज़ दे रही। अभी यहाँ पे हम रुकेंगे, इसके आगे का लेसन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे और उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पे इतने टॉपिक पर बेस लिंक दे रही हूँ, वो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ गुड